हेलो गाइस, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। बहुत बिजी शेड्यूल और कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस के कारण बहुत बड़े ब्रेक के बाद आज मैं मौजूद हूँ अपने लास्ट व्हाई डू वी फॉल इल क्लास 9 बायोलॉजी के वीडियो का पार्ट 2 लेकर। हमने अपने पहले वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को कवर किया था जो आप देख सकते हैं जाकर, जिन्होंने नहीं देखा, और अब आगे के वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द व्हाई वी हैड अ ईयर बैक। वी complete this chapter in this video. So very first topic of the video is principle of treatment. What are the steps taken by your family when you fall sick? Have you ever thought why you sometimes feel better if you sleep for some time? When does the treatment involve medicines? So तो देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में जैसा कि दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टॉपिक अब पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या जब आपकी फैमिली में कुछ कोई बीमार पड़े तो क्या होता है। हम सोचते हैं ऐसा कभी कभी कि अरे थोड़ा सा सो जाएंगे तो फिर आराम फील होगा, लेकिन ऐसा क्या कंडीशन होता है हमारे बॉडी का जब हमें ऐसा लगता है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही। It would appear that there are two ways to treat an infectious disease। तो दो तरीका है जिससे हम infectious disease जो कि इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती हैं उन्हें जो है कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज़ एंड द अदर टू किल द काउज ऑफ डिजीज़। सो पहला चीज़ है कि या तो हम जो इफ़ेक्ट है डिजीज़ का, मतलब अगर मान लो हेडेक हो रहा है उससे या फिर फीवर, हाई फीवर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, कम कर सकते हैं। और दूसरा कारण है कि हम जो उसकी काउज़ है उसको किल कर दे, मतलब किसी वायरस के कारण है या जो भी वो रीज़न है ना उसको किल कर दें। ओके, सो अब देखेंगे हम यहाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जैसे फ़ीवर को डाउन करते हैं, लूज़ मोशन हो रहा है तो उसको स्लो डाउन करते हैं, तो इस तरह हम रिड्यूस कर सकते हैं ना। और दूसरा है कि जब हमें सिम्टम मिलता है ऐसा कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और जिस माइक्रोब्स के कारण हो रहे हैं ये डिजीज़ उन्हें रोकने की ज़रूरत है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ का पता लगाएं। तो ये चार तरीके से के जो है माइक्रोब्स है जिनको क्लासिफाई किया गया है और हमें यहाँ पे दिया भी गया है, देख रहे होंगे आप लोग, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रुप और ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है कुछ इसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होते हैं जो उनको पेक्यूलर करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम जब उनके प्रोसेस को, उनका किस तरह से तरीका है स्प्रेड होने का, रिस्पिरेशन के थ्रू या फिर कैसे वो बॉडी में फैलते हैं, उस चीज़ का पता लगाते हैं कि उनका पाथवेज क्या है। तो जैसा कि हमने अपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो मेन यूज़ किया जाता है वो ऐसी ड्रग्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है वैसे बैक्टीरिया, वायरस को किल करने के लिए, माइक्रोब्स को। उसमें होता क्या है कि वो जो पर्टिकुलर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में हैं जिनके कारण ये बीमारियाँ हो रही हैं, उनके किल या वीक फॉर्म को उस ड्रग्स में केमिकल के थ्रू मिलाया जाता है और फिर हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं, और इस तरह से फिर वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो हमारी बॉडी से जा पाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे दिया भी है एंटीबायोटिक्स दैट वी ऑल आर फेमिलियर विथ। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ सच एज malarial parasite. One reason why making antiviral medicine is harder than making antibacterial medicines is that viruses have few biochemical mechanisms of their own. They enter our cell and use our machinery for their life processes. This means that there are relatively few virus specific targets to aim at. Despite this limitation, there are now effective antiviral drugs, for example the drug that keep HIV infection under control. देखिए हमारे जो है वो एंटीवायरल बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वायरस जो है ना वो ज़्यादा
अपने बायोकेमिकल प्रोसेस का यूज़ करके हमारे बॉडी में जल्दी स्प्रेड होते हैं लिविंग बॉडी में, लेकिन बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ से देखेंगे, द फर्स्ट इज़ दैट वंस समवन हैज़ अ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नॉट रिकवर कम्प्लीटली। तो जब एक बार हमें कोई बीमारी होती तो हम जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट will take time, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment। proper treatment देने के बाद भी जो वो एक तरह का burden हो जाता है ना, तो वो जो है हमें सफ़र जिस चीज़ से हम करते हैं, तो ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें हमें रिकवर होने में क्या होता है, समय लगता है। थर्ड इज़ दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन सर्व एज अ सोर्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी इंसान को मान लीजिए डेंगू हुआ, ठीक है, तो ये क्या इन्फेक्शियस है, तो इस तरह वो एक सोर्स बन सकता है फिर से किसी के इस डिजीज़ के होने का। दिस लीड्स टू बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एबव डिफ़िकल्टीज। तो इस तरह बहुत सारी मल्टीपल तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ जो भी हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में पढ़ा कि हम मेडिसिन एंटीबायोटिक लेकर या फिर डिजीज़ के इफ़ेक्ट को या डिजीज़ के काउज़ को किल करके हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ने का रीज़न ये है कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रिकॉशन नहीं रखेंगे ट्रीटमेंट के साथ साथ तो फिर हम ज़्यादा लंबे समय तक और जल्दी से डिजीज़ फ्री नहीं हो पाएंगे। अब ये बात उठता है कि प्रिवेंशन किस तरह से हम ले सकते। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो हमें हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, अपनी आसपास क्लीननेस मेंटेन करना चाहिए, एप्रोप्रिएट फिज़िकल डिस्टेंस रहना चाहिए, हमें एप्रोप्रिएट मास्क पहनना चाहिए जैसा कि हमने कोरोना के टाइम में भी देखा था। प्रैक्टिसिंग हैंड हाइजीन लेना चाहिए, या जैसे कि जो वाटर बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं उनसे बचने के लिए हमें जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए। और ये किस तरह से हो सकता है, अगर हम माइक्रोबल कंटामिनेशन वाटर का ट्रीटमेंट करें और पानी साफ़ हो, हम क्लीन एनवायरनमेंट रख सकते हैं जिससे कि मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं फैले। पब्लिक हाइजीन इज़ वन ऑफ द बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। जो पब्लिक तौर पे हमें हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। फिर एक और तरीका है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। Immune system of our body is not normally fighting off microbes. We have cells that specialize in killing infecting microbes. These cells go into action each time infecting microbes enter the body. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से सेल को रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, और ये इम्यून सेल्स जो है वो मैनेज करते हैं टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम मेजर प्रोपोर्शन। सो ज़्यादा बॉडी का हिस्सा कवर कर ले उससे पहले हमारा एंटीबॉडी जो होता है वो फाइट करता है उनसे और हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं होने देता। इसीलिए हमें अपना इम्यून सिस्टम एक अच्छी बैलेंस डाइट लेकर और स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइज के थ्रू, अच्छी डाइट के थ्रू मेंटेन रखना चाहिए इम्यून सिस्टम। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक वायरस, सार्स वायरस का, फिर बैक्टीरिया का, प्रोटोज़ोन का, फिर हमारी ये जो है प्रोटोज़ोन यहाँ भी है। इस तरह से बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी पिक्चर दी हुई है, तो आप इसे अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं इन माइक्रोब्स के बारे में जानने। पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के 4 मेन कैटेगरी। वायरस, मल्टी सेल्ड बट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ प्लांट, एनिमल और पर्सन। मल्टी सेल्यूलर होने के बावजूद ये सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी बॉडी के इनसाइड ही, आउटसाइड नहीं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सार्स, एड्स, इन्फ्लुएंज़ा और सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर बैक्टीरिया का देखते हैं। टीनी वन सेल्ड क्रिएचर कैन लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिर्फ एक सेल के होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये जो है हमारी बॉडी के इनसाइड भी और आउटसाइड भी दोनों जगह रह सकते हैं। अब देखते हैं फंगी।
multi-celled but plant-like similar to tree fungus takes nutrition from a plant, tree or animal. फंगस का तो आपने देखा होगा, जैसे पेड़ों में आप वो ग्रीन ग्रीन रहता है एल्गी जैसा, तो ये जो है वो प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं और इस तरह वो वहाँ सरवाइव करते हैं। ये भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं और प्लांट को नुकसान भी पहुँचाते हैं बहुत केस में। प्रोटोजोआ, वन सेल्ड क्रिएचर। प्रोटोजोआ सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है और यूजुअली स्प्रेड थ्रू वाटर, ज़्यादातर वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। जैसे इसके एग्जांपल में है मलेरिया, फंगी का एग्जांपल है रिंगवॉर्म, बैक्टीरिया का था ट्यूबरक्लोसिस। नाउ वी सी, देखिए ये कुछ तरीका हमारा बताया हुआ है, द 5F रूल, जिससे हम एक कम्युनिटी में रहते हुए भी किस तरह अपने कनेक्शंस रहते हुए भी अपने हेल्थ सिस्टम को अच्छा रख सकते। सोसाइटी equality and harmony are therefore necessary for individual health. We can think of many other such example of connection between community issues and individual health. So एक community में अगर कोई issue होता है उसका individual health पे भी effect पड़ता है। अगर किसी एक को हमारे society में, community में, हमारे आसपास में कोई problem है, health related issues है, तो वो effect कर सकती है infectious case में। या फिर अगर हमारी society में पानी अच्छा नहीं है तो वो हम सब ले रहे हैं, हम सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कोई पार्टिकुलर नहीं है, हम सबको इफ़ेक्ट करेगा। तो हमारा जो 5 रूल है वो ये कहता है कि हमें सबसे पहले एक क्लीन ट्रीट स्टोर्ड वाटर पीना चाहिए, हमें अपना वॉश करना चाहिए हैंड्स को जब भी हम फूड ले से पहले, और हमें अपना जो डिफेक्शन के बाद भी वॉश करना चाहिए हैंड्स को, और हमें हमारा फूड हमेशा कवर करना चाहिए ताकि उसमें कोई भी तरह का जो इंसेक्ट है वो नहीं आके बैठे। हमें हमारा वेजिटेबल्स जब भी आता है मार्केट से तो क्लीन करके खाना चाहिए, या फ्रूट्स हो, और कभी भी हमें ओपन डिफेक्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी अपना स्टूल जो है वो वेस्ट हमें ओपन में नहीं आउट करना चाहिए, हमेशा प्रॉपर बाथरूम का यूज़ करना चाहिए। फिर है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना हमारे आसपास का, वो अच्छा नहीं होने से बहुत तरह के इश्यूज़ आते हैं, तो हमारा जो एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए। पब्लिक क्लीनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी इश्यूज़ में सही रहने के लिए। और देखिए इस तरह से जो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे कम्युनिटी में किसी को कोई बीमारी है तो वो किस तरह फैल सकती है। सबसे पहले अगर कोई पर्सन स्नीज कर रहा है या ज़ोर से बोल रहा है तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन, तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स उनके मुंह से निकल सकते हैं। फिर लार्ज ड्रॉपलेट्स जो है वो ग्राउंड में सेटल हो जाएंगे फ्यू सेकेंड्स के लिए। कुछ ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो एयर पार्टिकल्स में चले जाएंगे घंटों के लिए। तो इस तरह क्या हो सकता है, एयर के थ्रू, लैंड के थ्रू ये फैल सकता है और दूसरे पर्सन इसके कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसीलिए हमें कम्युनिटी इश्यूज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। Here is the end of the video. Meet well soon. Thanks for watching.